प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के सार में। यह सीरीज मैंने इसलिए चलाई है ताकि हम गीता की प्रासंगिकता को आज के ज़माने में भी समझ सकें, सामान्य लोगों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो लीजिए प्रारंभ करता हूँ मैं इसका सार। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि एक तरफ तो आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे कर्मयोग की सीख दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं दुविधा में हो रहा हूं कि कौन सा रास्ता ज़्यादा सही है। इसलिए मुझे आप निश्चित और एक ही रास्ता बताएं कि ज्ञान सही है कि कर्म सही है, क्योंकि दूसरे अध्याय में आपने ज्ञान के बारे में ज़्यादा बताया और अंत में आपने कर्म के लिए कहा। इस पर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों रास्ते ही ठीक हैं। ज्ञान का मार्ग मैंने उनके लिए बताया है जो निरंतर ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जो निरंतर परमात्मा में लीन रहते हैं, और अन्य लोगों के लिए मैंने कर्म की चर्चा की है। इसलिए तू कर्म का पालन कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तो अपने क्षात्र धर्म का पालन कर। इसी के साथ ही श्री कृष्ण जी यज्ञ के महत्व को भी बतलाते हैं। यज्ञ का अर्थ परोपकार और स्वकर्तव्य का पालन है। वे यह भी बताते हैं कि संपूर्ण दुनिया में यज्ञ अर्थात परोपकार का चक्र हमेशा से ही चलता रहा है। जैसे यज्ञ के कारण बादल होते हैं, बादल फिर परोपकार करता है, बारिश होती है, बारिश परोपकार करता है तो फिर अन्न बढ़ता है, और अन्न से फिर प्राणियों के शरीर की पुष्टि होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने कर्तव्य रूपी परोपकार को कर। और श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं, हे अर्जुन, तू श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उनको देख देख करके और लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। अगर तू इस समय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा ना, तो अगली पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। अगर अपने धर्म का पालन करते हुए तुझे मरना भी पड़े तो भी श्रेष्ठ है। अर्जुन पूछते हैं, एक प्रश्न उनके मन में आता है कि हे कृष्ण जी, कृपया मुझे यह बतलाएं कि मनुष्य पाप क्यों करता है। तो श्री कृष्ण जी बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं कि इसका कारण है काम और क्रोध। काम का मतलब है इच्छाएं, अत्यधिक इच्छाएं। और वहां पर वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को, मैल दर्पण अर्थात शीशे को, और झिल्ली गर्भ को ढक देती है, उसी प्रकार काम से मनुष्य का ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर और इस काम को मार दे। इंद्रियों को वश में करने के लिए दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया था कछुए का, कि जिस प्रकार कछुआ अपनी पांचों इंद्रियों को अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना चाहिए। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति हो जाती है, जिसमें 47 श्लोक हैं और अध्याय का नाम कर्मयोग है। अब हम देखते हैं सामान्य लोगों के लिए प्रासंगिकता और विशेषकर छात्रों के लिए उपयोगी बातें इसमें क्या क्या है। पहली बात, ज्ञान में या कर्म में किसी भी तरह की दुविधा होने पर आप अपने मार्गदर्शक से सही रास्ता अवश्य पूछें। कई बार हमें पढ़ते हुए दुविधाएं होती हैं, मन में प्रश्न होते हैं, तो उनको रखें नहीं, अवश्य पूछें। दूसरा, हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। वहां पर पंक्ति आई, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपने निश्चित कर्मों को करो। और छात्रों का सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, अध्ययन। कहीं पर कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तपः। तीसरा, छात्रों को अध्ययन के साथ साथ परोपकार भी अवश्य करना चाहिए। परोपकार का छात्रों के लिए अर्थ है
कि वह स्वयं विषय को अच्छे ढंग से पढ़े और समझ में आने के बाद कक्षा में कमजोर छात्रों को भी उस विषय के बारे में अधिगम करवाए, उसको समझाए। श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। इसी के आगे पंक्ति है, भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। चौथा, दुनिया में अच्छे कर्मों की परंपरा को आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से पूर्वजों ने हमें एक श्रेष्ठ रास्ता दिया, एक परंपरा दी, हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। पांचवा, हम कोई ऐसा कर्म न करें कि हमसे छोटे उम्र के लोगों के लिए कोई गलत संदेश जाए। यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तदेव देवतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। छठा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर हमें कुछ हानि भी उठानी पड़े तो चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं वहां पर कि हे अर्जुन, अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो भी तुम्हें घबराना नहीं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और अंतिम बिंदु वहां पर आता है कि छात्रों के अध्ययन में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, काम अर्थात अत्यधिक इच्छाएं। अत्यधिक इच्छाएं का मतलब है मेरे पास बहुत से कपड़े हों, बहुत से जूते हों, बहुत सा मोबाइल हो, अत्यधिक इच्छाएं। जितनी आवश्यकता है उतनी अलग बात है। और दूसरा दुश्मन है क्रोध। तो जो छात्र इन दोनों पर नियंत्रण कर लेता है उसे ज्ञान रूपी परम तत्व की प्राप्ति होती है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं इह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अंत में पूरे अध्याय के सार को मैं अपनी 8 पंक्तियों से आपको स्पष्ट करता हूं, काव्य में भी आपको याद हो जाएगा। ज्ञान कर्म के भ्रम में अर्जुन कर्म योग को पाता है, क्षात्र धर्म का पालन करना मुख्य रूप से पाता है। सृष्टि चक्र में सारी चीजें स्वधर्मों से बधी हुई, सृष्टि चक्र में सारी चीजें स्वधर्मों से बंधी हुई, युद्ध न करना बड़ा पाप है ज्ञान ये अद्भुत पाता है। युद्ध न करना बड़ा पाप है ज्ञान ये अद्भुत पाता है। मधुसूदन जी ये बतलाते कर्म मार्ग दिखलाते हैं, कर्म हमारे अग्रिम कुल को मार्ग राह दिखलाते हैं। पांडुपुत्र ने पाप का कारण मधुसूदन से पूछा जब, पांडुपुत्र ने पाप का कारण मधुसूदन से पूछा जब, काम क्रोध है पाप की जननी प्रभु जी ये बतलाते हैं। काम क्रोध है पाप की जननी प्रभु जी ये बतलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय जो कर्मयोग का है उसका सार, उसकी छात्रोपयोगी बातें एवं मेरा काव्य आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरी सीरीज, आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य दें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।